हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में बेटा हम लोग सीबीएसई के बेसिक मैथमेटिक्स सैंपल पेपर करने जा रहे हैं, राइट। अब सबसे पहले बात यह है, क्या बेटा आप जनरल इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से अपने से पढ़ लेना। मैं आपको बताता हूँ क्या मोटा मोटा इसमें बात क्या है। क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेटा 1 मार्क्स एमसीक्यू 20 है, इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, राइट। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ओके। लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, और ये आपका बेटा सेक्शन डी में है। और बाकी सेक्शन ई में जो है आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है ना। केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, वो 4 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट बेटा। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, 1 मार्क्स एंड अगेन 2 मार्क्स, राइट, ईच क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात, सर क्या मुझे जरूरत पड़ेगा, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं बताता हूं बेटा। आप पहले थ्योरीज, जितने भी थ्योरी हैं रिलेटेड टू टॉपिक, जैसे कि नंबर सिस्टम में थ्योरीज हैं, रियल नंबर में, राइट बेटा। अगेन आपके पास ज्योमेट्री में थ्योरीज हैं, राइट। और बाकी आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ थ्योरीज हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में भी है, वो सब बेटा थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा पढ़ लो। अगर आप लेक्चर मेरे देख पाए तो उसको देख लो बेटा, वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सेक्शन ए करने जा रहे हैं और ये हम लोगों का एमसीक्यू पार्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी। ए की वैल्यू बेटा फटाफट यहां पर लिख लीजिए। ए की वैल्यू है सर x³ y² एंड बी की वैल्यू है बेटा xy³। गेटिंग द पॉइंट। वेयर x एंड y आर प्राइम कंपोजिट। गौर कीजिएगा, प्राइम कंपोजिट की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं क्या प्राइम नंबर होते क्या है, जिसके बेटे 2 ही फैक्टर होते हैं, राइट बेटा। तो 2 फैक्टर है सर, कहने का मतलब 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपके पास, 3 बेटा प्राइम हो गया, 7 प्राइम हो गया, क्योंकि 7, 3 और 2 ये ऐसे नंबर आपको दिख रहे हैं जिनका 2 ही फैक्टर है, एक 1 उसको डिवाइड कर रहा है, दूसरा वो खुद डिविजिबल है, ओके। अब मुझे एचसीएफ निकालना है ना, तो बेटा एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है सर, सबसे पहले बता दो बेटा सेलेक्ट लोवेस्ट पावर। सेलेक्ट लोवेस्ट पावर आपको जल्दी करना है ना, तो जल्दी करने का यही तरीका है, सेलेक्ट लोवेस्ट पावर। सर लोवेस्ट पावर इन दोनों में से किसका है, तो बेटा x का लोवेस्ट पावर सेलेक्ट कर लो x, और y का लोवेस्ट पावर सेलेक्ट कर लो y², और फटाफट ऑप्शन नंबर ए पे टिक मार के आगे बढ़ जाइए, राइट। सो राइट आंसर इज ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले में है बेटा क्या, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अच्छा सोचो बेटा, सबसे पहले मैं ये सिखाता हूं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहां पर ध्यान दीजिए, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ध्यान देना। ये ऐसे नंबर है बच्चे, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो कंपोजिट नंबर है। जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, मोर देन 2 फैक्टर, राइट बेटा, मोर देन 2 फैक्टर। सीधा समझो सर, कंपोजिट नंबर को 2 फैक्टर से ज्यादा होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि 4 ले लिया मैंने, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया, राइट बेटा। 9 भी है यहां पर, मैंने लिया नहीं है, राइट। तो अगर 4 की बात करें तो 1 एक उसका फैक्टर हुआ। फैक्टर क्या है, फैक्टर मैं बताता हूं। अगर मान लो बेटा 4 है, उसको 1 डिवाइड कर रहा है तो 1 उसका फैक्टर हो गया। अगर मान लीजिए अगर अगर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है ना 4, तो 2 उसका फैक्टर हो गया। और वो नंबर खुद में फैक्टर है, उसका नंबर खुद, वो अपना नाम खुद में फैक्टर है। अगर मैं यहां पर 4 की बात करूं, आप कहोगे कि सर 4 का यहां पर एक 1 फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया, एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी यहां पर देखा जा रहा है क्या इनके 3 फैक्टर हो गए। अगर 3 फैक्टर है तो ये नंबर बेटा तुम्हारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अच्छा सर कंपोजिट नंबर तो मुझे समझ में आ गया। अब जरा गौर कीजिएगा, अब यहां पर गिवन क्या है देखिए, यहां पर है क्या, एलसीएम ऑफ 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो सर 4 है, नो डाउट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है आपके, 4 है, ठीक है।
ओके, अब समझना, स्मॉल एलसीएम ऑफ 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये है क्या 2 डिजिट एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर बेटा क्या हो जाएगा, जरा गौर करना सर, क्या 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है? हाँ सर है। क्या 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है? तो बेटा ये आपका स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है, राइट। कंपोजिट नंबर को मैंने CN लिखा है। 4 और 10 का एलसीएम सर क्या हो जाएगा? सर 4 और 10 का एलसीएम वुड बी व्हाट? 20। राइट ऑप्शन कौन सा है बच्चे? ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी पे टिक मारिए और आगे बढ़िए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी को कोई डाउट? नो डाउट ना। यहां पर बेटा जो है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हो गया 10 और बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। इनका और इनका एलसीएम 20। ऑप्शन नंबर सी पे टिक मार के आगे बढ़ गए। अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x इज इक्वल्स टू 3 is one of the root of quadratic equation this। तो we need to find the value of k। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आप कुछ ना करो बेटा, केवल और केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो x इक्वल टू 3, तो जहां x दिख रहा है बच्चे वहां पर आप 3 पुट कर दो। जहां x दिख रहा है वहां पर 3 पुट कर दो। कहने का मतलब है सबसे पहले सर इक्वेशन तो लिख लें, राइट लिख लेते हैं। सो आवर इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2kx, ओके, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। बेटा क्या सब्स्टिट्यूट होने जा रहा है? सर सब्स्टिट्यूट होने जा रहा है x इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये है क्या, यहां पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3, गौर करना बेटा, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके सर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ओके, माइनस 6k हो जाएगा और यहां पर माइनस का 6 हो जाएगा बराबर 0। इसको ऐड कर दो बेटा, इसको ऐड कर दो तो ये माइनस का 6k, ओके, इज इक्वल्स टू यहां पर प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस एंड माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू 3/6। तो बच्चे यहां पर हाफ। कौन सा ऑप्शन सर? ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी पर बेटा टिक मारो और फटाफट आगे बढ़ जाइए। हम लोग पॉइंटर का यूज कर लेते हैं यहां पर, सबसे बेटर ये रहेगा, आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू -7। ठीक है, कितने सॉल्यूशन है बच्चे, इसको जरा गौर करना। पेयर का मतलब है क्या सर? 2 इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन है। समझो बेटा बात को, समझो बात को, समझो बात को। मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्या आप ये सोचो, आप ये सोचो क्या सर ये लाइन है कैसा? अ पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू -7। बेटा क्या इसका सॉल्यूशन है? जरा देखो तो सॉल्यूशन है। कभी इंटरसेक्ट करेगा ये? कभी नहीं सर इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता है। y 0 है, गौर करना बेटा, गौर करना, यहां पे ये मेरा xy एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है ना। y का 0 होना, y का 0 होना मतलब ये है, मतलब ये है यहां पर है बेटा y, ठीक, और y का -7 होना यानी इधर कहीं, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, डी इज द राइट आंसर, नो सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। गौर करना बेटा, इक्वल रूट की बात हुई है, इक्वल रूट की बात हुई है यानी डिस्क्रिमिनांट का केस है, एग्जिस्टेंस का केस है। एग्जिस्टेंस में
सबसे पहले बेटा तीन बातें याद रखना एग्जिस्टेंस के केस में, तीन बातें याद रखना सर, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो एंड डी लेस देन जीरो। ये तीन बातें याद रखना बेटा, ठीक है ना। कौन सा केस है सर? इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो में बेटा रूट कैसा होता है? रियल एंड इक्वल रूट होता है, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। और क्या है सर इसमें? रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करता है बच्चे। और क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? के की किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए आपके गिवन इक्वेशन का दो इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करता है, दो इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यह है क्या सर? डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू जीरो लेंगे। सर क्या फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है बेटा, ठीक है। आप ए बी और सी का वैल्यू बड़े आराम से इक्वेशन से पिक करके यहां पर पुट कर दो। सर डी क्या लेना है? डी बच्चे जीरो लेना है आपको। बी स्क्वायर कौन है सर? बी कौन है? एक्स का कोफिशियंट -2 के ही आपका बी है, एक्स का कोफिशियंट -2 के ही आपका बी है। तो बेटा ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4 इंटू ए। तो ए क्या है? 1 है सर, इंटू सी, सी क्या है? -6 है, सी क्या है? -6 है। तो यहां पर जीरो हो जाएगा, यहां पर 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ओके 4a इंटू सी, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चे यहां पर, और 24 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 24 को बेटा उधर कर दो, 24 को उधर कर दो आप, ठीक है ना। तो ये माइनस का 24 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बड़े प्यार से हम लोग वैल्यूज को उठा के पुट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चे डी के जगह पर जीरो रखिए। बी किसका कॉफिशियंट है? एक्स का। तो बेटा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2k। बी किसका कॉफिशियंट है? आपको कंपेयर किससे करना है? आपको बेटा कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। बी का कॉफिशियंट हो गया -4 इंटू ए। बच्चे ए इसमें एक मिनट वेट बेटा, दूसरे इक्वेशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, तो b यहां पर केवल और केवल माइनस का k है, बी स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू सर 2 और यहां पर इंटू k, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हो जाएगा बेटा k स्क्वायर -8k। तो 8k को उधर ले जाइए, यहां पर है 0, तो प्लस का 8k हो जाएगा और यहां पर k स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा इसका पावर कैंसिल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है क्या? k इज इक्वल्स टू 8, ठीक। अब समझिएगा, अब समझिएगा यहां पर आपके पास कितने ऑप्शन है बेटा? 0 4 8 ओनली एंड 0 8। मैं आपको सिखाता हूं क्या, कैसे जानेंगे राइट आंसर क्या है। देखो बेटा समझना जरा सा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। देखो कैसे, एक्चुअली ये इक्वेशन ये ना होके ये ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं। k स्क्वायर -8k -0 इज इक्वल्स टू 0। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो इसकी दो वैल्यू आएगी। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर टाइप इक्वेशन है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 टाइप इक्वेशन है, तो दो रूट निकलेंगे इसके। तो पहला रूट बेटा आपका k निकल जाए, 8 निकल जाएगा, और अगला रूट यहां पर आपका 0 निकल जाएगा, ठीक है। बात पक्की है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका, क्या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। कोई पॉइंट है आपका 3,5, ठीक है, लेट इट बी हियर, राइट बेटा। 3,5 एक पॉइंट है। कहते हैं क्या सर? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज के यूनिट। इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से के यूनिट का है।
समझिएगा। अच्छा बेटा, इसका डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? इसका इस पॉइंट का डिस्टेंस, मान लेते हैं ये पॉइंट कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे लाई कर रहा है, लेट इट बी हियर, ठीक है। तो 3 यहां होगा, 5 सर इधर कहीं होगा, यानी पॉइंट कहीं यहां पर है, लेट इट बी हियर, ठीक है ना, 3,5। अब कहते हैं क्या सर, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहां से यहां तक डिस्टेंस बेटा इसका के यूनिट है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0 हो जाता है, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, एक्स कॉमा 0 हो जाता है। सवाल ये है, क्या सर इतना सोचने की जरूरत है? कोई डायरेक्ट फंडा बता दो, मैं आपको डायरेक्ट फंडा बताता हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली कैसे करोगे वो देखो, जरा ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से सोचो सोचो सोचो। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक, अच्छा बेटा यहां से यहां तक आने में आपको कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा बच्चे? ये 5 यूनिट का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक आने में ये 3 यूनिट का डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, मोटा मोटा समझो। तो एक्स इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ऑप्शन नंबर सी पर आप टिक मारिए और आगे बढ़िए। और अगर इसका डिस्टेंस y एक्सिस से मेजर किया जाए बेटा, तो y एक्सिस से अगर आओगे इधर, y एक्सिस से आप इधर आओगे तो कितना यूनिट मूव करोगे? तो 3 यूनिट सर मूव करेंगे, तब हम जाके इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। यही बात है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड यहां पर देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दिस इज फ्रॉम सिमिलैरिटी, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है बेटा, तो सुनो और समझो। कहते हैं क्या सर, इफ इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू आर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, देन सर क्या बात है, क्या बात है? यहां पर बेटा करस्पॉन्डिंग पार्ट को प्रोपोर्शनल दिखाया गया है। अब ये मत कहना कि सर इट इज वेरी सिंपल, मैं कहता हूं सिंपल नहीं है। यहां पर आपको एडजेसेंट साइड देखना होगा, सर किसका बराबर आ रहा है। सर ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर कहां है बेटा, ए बी देखो। तो सबसे पहले ये देखो, क्या ए बी अपॉन क्यू आर कैसे आएगा, ये ध्यान देना जरूरी है, ये ध्यान देना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 हियर, एंड देख लेना बेटा, ध्यान देना, ए बी अपॉन क्यू आर, ओके, इज इक्वल्स टू, जो गिवन है मैं वही लिख रहा हूं अभी, बीसी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी क्यू, ठीक है। मान लेते हैं बेटा, इसका मतलब ये है सर एबीसी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल का बात किया जा रहा है, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है ना, एबीसी ट्रायंगल और पी क्यू आर ट्रायंगल का बात किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चे सोचो जरा सा, सर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन क्यू आर, अगर ए बी इधर लिखे हो बेटा तो इधर लिखो क्यू आर, ठीक है। उसके बाद है बी सी अपॉन पी आर, अगर यहां पर बी सी है तो यहां पर पी आर आना चाहिए। फिर उसके बाद देखो यहां पर देखना, ए बी अपॉन क्यू आर आ गया बच्चे, बी सी अपॉन पी आर आ गया, ठीक है। अब सर क्या सी ए अपॉन पी क्यू आ रहा है, क्या सी ए अपॉन पी क्यू आ रहा है करस्पॉन्डिंग में? यस सर, ये सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, मैंने यहां पर फंडा इस्तेमाल किया है इसका, इसको देख लेना बढ़िया से, ठीक है। आप सीधा 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 ये देखिए, क्या क्या यहां पर करस्पॉन्डिंग पार्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है? सर हो रहा है। इसका मतलब ये है क्या, ए बी सी एंड कहा गया ऑप्शन में है, इज देयर इज एनी ऑप्शन, ए बी सी एंड क्यू आर पी, ए बी सी एंड क्यू आर पी, ये ऑप्शन में नहीं है। फिर देखते हैं किसमें, ऑप्शंस को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा सेटिस्फाई करेगा। अगर ऑप्शन नंबर ए चूज करते तो ए बी अपॉन क्यू आर एंड बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, ओके, एंड सी ए अपॉन पी क्यू, बेटा ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। कैसे सर, देखो यहां पर गौर करना, ए बी अपॉन क्यू आर यहां से, फिर बेटा क्या है, बी सी, यहां पर देखो
यहां पर देखो BC, ठीक है, BC अपॉन क्या आ रहा है, PR आ रहा है। ओके सर, पहला वाला क्लियर हो गया, दूसरा वाला क्लियर हो गया। तीसरा वाला देखो बेटा, CA अपॉन PQ, ये देखो, ये भी बराबर है सर, CA अपॉन PQ। इसका मतलब ये है ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। और कैसे पिक किया जाता है बेटा, ये भी ध्यान देना, इसको ऐसे मैंने किया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, 7th हो गया बेटा, इट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, कौन सा नहीं है बच्चे, राइट हैंड साइड, RHS कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये कन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर O। कहाँ है बेटा इसका सेंटर, देख लो जरा सा, इसका सेंटर देख लो, राइट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए, सेंटर इज O हियर, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, POQ is equals to 110, we need to find PTQ। बेटा एक बात बताओ, बेटा एक बात बताओ सर, ये क्या होता है ना, ये 90 डिग्री होता है, कैसे सर, और ये 90 डिग्री कैसे सर, बेटा टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस। क्या है कहानी इसकी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट बेटा क्या है, रेडियस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब समझिएगा बात को, अब समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 90 डिग्री हो गया बेटा, और 90 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल जो है 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू, प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिग्री, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। समझे बात को, अब समझो बेटा, अब समझो, सबको जोड़ो बच्चे, यहां पर जोड़ दिया सर, कितना हो गया, 180 और 110, 180 एंड 110, 0 9 290। तो बेटा 290 को उधर ले जाके माइनस कर दो, तो PTQ इज इक्वल्स टू 360 माइनस 290, ठीक है ना, पक्की बात है, ठीक है। तो कितना हो गया उधर से, 70 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारो बेटा, आगे बढ़ो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, इफ cos A इज इक्वल्स टू 4/5, cos A आपका कितना है, 4/5 है, तो मुझे 10A निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चे, कैसे निकालोगे, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना, सर मुझे बताया था आपने लेक्चर में, कब बताया था, क्या cos A हो जाए, sin A हो जाए, और tan A हो जाए, यहाँ पर इक्वल टू दे दिया सर, इक्वल टू दे दिया, और यहाँ पर डैश लिख दिया, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश। जिन बच्चों को याद नहीं रहता है उनके लिए मैंने बताया था बेटा, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है, हर हर बोले बोलता है, राइट। और दूसरी बात है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, दूसरी बात इसमें ये हो गई। अब याद कर लेना बेटा, जैसे याद रखो रखो, आप लोग याद रख लेना, जिस जिस हिसाब से आपको समझ आए याद रख लेना। सबसे पहले बेटा बड़े प्यार से यहाँ पर के डाल दो, क्योंकि ये रेशियो होता है, रेशियो है, साइड का रेशियो है, तो वहां पर आप के और के डाल दो, ठीक है। मतलब समझो बात को, MCQ में नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, एमसीक्यू में ये नहीं भी करोगे तो भी राइट आंसर आएगा, ऑप्शन तक आप सही पहुंच जाएंगे। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं सर, कॉस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है सर। सिखाया है अपने पैथागोरस में, क्या सिखाया है बेटा, क्या H इज इक्वल्स टू रूट अंडर P² प्लस B²। सुनो देखो, ये मैंने बताया था ना पैथागोरस थ्योरम में, क्या सर, H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B² होता है, राइट बेटा। आपके पास यहाँ बेस और हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हो आप,
बेस को उधर ले जाओगे और स्क्वायर हटेगा तो रूट पे चढ़ जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम से लिया है बेटा मैंने, और परेशान मत होना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बच्चे क्या हो जाएगा 25, के को इग्नोर कर दिया हूं मैं, परेशान मत रहिए, एंड 16। इसका मतलब ये है क्या, ये √9 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा 3, √9 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। सर परपेंडिकुलर मेरे को पता चल गया, और हम लोग जानते हैं क्या tan a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है सर, और बेस आपका कितना है, बेस है आपका 4। के और के बच्चे कट जाएगा, के और के मैं लिख नहीं रहा हूं, तो 3/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए, आगे बढ़िए। कहानी बेटा इधर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या है पूरी कहानी, ठीक है। तो जिन बच्चों को एकदम बिल्कुल पीछे का कुछ नहीं आता वो बच्चे देख ले, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, परेशान मत रहना, बस बूस्टअप रहो, पॉजिटिव एनर्जी लो, नेगेटिविटी हटा दो, एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर बच्चों के लिए ये संभव है। 100 मार्क्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। आगे देखिए, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 11 नंबर पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। हाइट ऑफ अ टावर इज इक्वल टू हाइट ऑफ शैडो। ये टावर की हाइट बेटा और ये शैडो की हाइट बराबर है, ये टावर का हाइट और शैडो का हाइट बराबर है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। मान लीजिए ये शैडो है और ये टावर है, तो शैडो और टावर का ये बराबर है, इसका मतलब ये है कि ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री गया होगा। तो देखो क्या क्या करोगे, क्या करोगे सर, कब ये पॉसिबल है, कब ये पॉसिबल है, कब ये पॉसिबल है सर, वो हम लोग जानते हैं क्या, 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अगर मान लो बेटा ये तुम्हारा ए बी आपका टावर है और ये आपका शैडो है, मैं इसको हटा देता हूं शैडो को, एस और टी कंफ्यूज करोगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो अब देखो, अब देखो सर 1045 इक्वल टू 1, अगर 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 ये आपका एलिवेशन एंगल ऑफ सन बेटा कहां बनेगा, जरा गौर करना, एलिवेशन ये है आपका, ठीक है ना, ये एंगल ये है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, ठीक है, ओके। क्योंकि ये वाली लाइन ना आप सन की तरफ जाओगे, ये वाली लाइन को आप प्रोड्यूस करोगे ना तो आप सन की तरफ पहुंच जाओगे, ठीक है, यानी वो टावर उस समय सन के साथ कितना एंगल बना रहा था। ऑफ कोर्स क्लियर है सर, ए बी बराबर ए सी होगा इक्वल टू 1, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और 1 की वैल्यू सर किस पे होती है, तो 1045 डिग्री पे होते हैं, यानी एंगल कितना लिया जाए बेटा, तो एंगल आपका 45 लिया जाएगा, ठीक है ना, एंगल आपका 45 लिया जाएगा। बी ऑप्शन पे टिक मारिए, आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर बी पे टिक मारिए, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, इट इज वेरी सिंपल बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कहां से आया सर, यहां से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। ऑप्शन पे टिक मारिए, ऑप्शन नंबर ए पे टिक मारिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अब देखो, रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज अ साइड ऑफ स्क्वायर। सर ये कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, कहते हैं क्या एक सर्कल है और एक और क्या है बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम एज साइड ऑफ स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल्स टू ए, ठीक है बेटा। ये आपका सर्कल का रेडियस हो गया आर और ये आपका स्क्वायर का साइड हो गया आर, दोनों आर ही है। मान लीजिए रेडियस 4 सेंटीमीटर तो साइड भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये भी आर और ये भी आर हो जाएगा। अब सवाल ये है क्या सर क्या होगा इसका, क्या होगा, देखो रेडियस ऑफ स्क्वायर इज सेम एज द साइड ऑफ स्क्वायर, देयर पेरीमीटर आर इन रेशियो, इनका पेरीमीटर क्या होगा बेटा, तो इसका पेरीमीटर सरकमफेरेंस हो जाएगा,
इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा, और इसका पेरीमीटर बेटा 4 इंटू साइड हो जाएगा। अब इनका रेशियो तो बेटा 2 पाई आर अपॉन 4 आर, आर और आर कट गया, 2 टाइम्स कट गया, पाई रेशियो 2 इज द राइट आंसर, पाई रेशियो 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस पे टिक मारो बेटा और आगे बढ़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी थ्योरी बेटा मैंने इधर बता रखी है, ठीक है ना, केवल आप ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 एंड द क्वेश्चन इज व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। तो डाइस क्या है बेटा, लूडो तो सब खेले हो ना बच्चे, डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, उसके हर एक फेस पे एक एक नंबर होता है बेटा। पहले फेस पे मान लो 2 है तो अगले फेस पे एक, पहले फेस पे 1 है, अगले फेस पे 2 है, फिर अगले पे 3 4 5 और 6, ठीक है। अब कहते हैं क्या, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर लेस देन 4। तो 4 से लेस इवन नंबर कितना है बेटा, एक ही तो है, 4 से लेस इवन नंबर क्या है, 2 है। अब मैं आपको सिखाता हूं क्या सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसके पीछे की कहानी बता दो, मुझे पीछे का नहीं पढ़ना है। तो पीछे का नहीं पढ़ोगे तो भी पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेटा, मैं बताता हूं। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का क्या होता है, देखो नीचे जो रहेगा, नीचे जो रहेगा जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, मतलब क्या है सर, मतलब क्या है, मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है ना, और ऊपर रहता है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ऊपर क्या रहता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। बात पक्की है सर, क्या मतलब है, एक बात बताओ बेटा, मैं आपके स्कूल पहुंच जाता हूं क्लासरूम में, ठीक है, मान लो 2 4 बच्चे मुझे जानते हैं पहले से, ठीक, अब मैं कहता हूं क्या, क्या मुझे कितने बच्चे पसंद कर रहे हो, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि बेटा मेरी मेरी पढ़ाई हुई मैथमेटिक्स कितने बच्चे को समझ में आ रहा है। तो आप जवाब क्या दोगे, जवाब ये दोगे कि सर हमारे यहाँ, हमारे क्लास में टोटल स्टूडेंट 48 है और केवल 30 आपके फेवर में है। मान लेते हैं बेटा 48 टोटल स्टूडेंट है और 30 आपके फेवर में है, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चे, 30/48। अब सवाल ये है क्या सर प्रोबेबिलिटी, ये तो फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को हमेशा किसमें लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो सर यहाँ पर फेवर में कितना है देखो तो जरा, सर डाइस के पास 1 है 2 है 3 है 4 है 5 और 6, यानी टोटल आउटकम बेटा कितना है, टोटल आउटकम सर 6 है। फेवर में कितना है, फेवर में केवल एक आदमी है, केवल एक नंबर, जो कि यहाँ पर 2 है, तो 2 फेवर में कितने हैं बेटा, यहाँ पर 1 है केवल फेवर में, केवल 1 है फेवर में, यहाँ 2 नहीं है, केवल 1 है फेवर में, और 1/6 इज द राइट आंसर। बेटा ये काउंट कीजिए ना, क्या 2 नंबर में कितना है, 2 नंबर में कितना है, सर 2 नंबर में एक ही है, 1/6 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी पर आपको टिक मारना है और आगे बढ़ जाना है। अब सवाल है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बेटा स्टैटिक्स से लिया गया है और यहां पर ये देखिए, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्लास इंटरवल गिवन है और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। मैं बताता हूं सर ये पूरी कहानी है क्या। बेटा आपके स्कूल में मान लीजिए आप, आपका स्कूल में क्लास 10th तक ही है एकोमोडेशन, मान लेते हैं। आप कहोगे क्या सर 1 से सेकंड क्लास के बीच में इतने स्टूडेंट, नहीं तो एक काम करते हैं, कुछ चेंज कर लेते हैं। आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और आपके पास बेटा 4 सेक्शन है, समझना। तो वो चारों सेक्शन में अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, है ना। कहते हैं क्या सर सेक्शन ए में, सेक्शन ए में 52 स्टूडेंट है, सेक्शन बी में 49 स्टूडेंट है, सेक्शन सी में 70, नो 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 इट वुड बी रियली ग्रेटर, मान लेते हैं यहाँ पर 51 स्टूडेंट है। तो बच्चे ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ए का 52 स्टूडेंट का है, बी का फ्रीक्वेंसी 49 स्टूडेंट का है और सी का फ्रीक्वेंसी 51 स्टूडेंट का है, समझ गए।
यही फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ और नहीं होती है। वो फिजिक्स वाला फ्रीक्वेंसी मत समझने लगना, है ना। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकंड, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। अब समझिए मुझे क्या निकालना है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। बेटा मॉडल क्लास वो क्लास इंटरवल लेना होगा जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। यानी अगर मेरे को यहां पर मॉडल क्लास चूज करना पड़ेगा तो आपका सेक्शन ए मॉडल क्लास है, क्योंकि सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। इसका मतलब ये है ऑप्शन ये 20 वाला जो है बेटा ये आपका मॉडल क्लास हो गया। और लोअर लिमिट क्या होता है बेटा, लोअर लिमिट क्या होता है, ये यहाँ पर लोअर लिमिट 15 है और ये अपर लिमिट 20 है। तो यहाँ पर 15 पे टिक मारिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और खट से आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। हेलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ रेक्टेंगुलर सीट लेंथ और ब्रेथ इसका गिवन है 40 एंड 22 सेंटीमीटर इज रोल्ड टू फॉर्म हॉलो सिलेंडर। गौर कीजिएगा क्या किस फेस से उसको रोल किया गया है। अच्छा बेटा सोचो जरा सा, सर हाइट 40 सेंटीमीटर मिलना है मेरे को, हाइट 40 सेंटीमीटर मिलना है। जरा आप सोचो 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 बेटा, क्या ये रेक्टेंगुलर सीट है, ठीक है ना, और इसकी लेंथ 40 है, ब्रेथ बेटा कितना है, ब्रेथ आपका कितना है, देखो 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 जरा सा 22 सेंटीमीटर का है। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको रिजल्टिंग सिलेंडर का हाइट 40 सेंटीमीटर का चाहिए, अगर आपको रिजल्टिंग सिलेंडर का हाइट 40 सेंटीमीटर का चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसके ब्रेथ के अलोंग इसको बेटा फोल्ड करना होगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है जब हम ब्रेथ के अलोंग फोल्ड करेंगे तो 2 पाई आर आपका सरकमफरेंस हो गया किसका, इसके सिलेंडर का सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अब ये 2 पाई आर क्या है बेटा, इट इज एक्चुअली लेंथ ऑफ द पाथ। मैं आपको बताता हूं क्या पेरीमीटर किसी भी बॉडी का क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ होता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका सर्कुलर, ये आपका सर्कल है, ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आप यहां से शुरू करोगे, यहां से शुरू करोगे और यहां पे आके जिस पॉइंट पर स्टार्ट किया था वो लेंथ ऑफ द पाथ ही आपका पेरीमीटर होता है, राइट। इसका मतलब ये है कि सर 2 पाई आर किसके बराबर है, 22 सेंटीमीटर के, यानी 22 अपॉन 7 कर दो इसको बेटा, हियर इट इज रेडियस एंड इट इज 22, 22 एंड 22 कैंसिल आउट, मुझे क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बच्चे, 2r इज इक्वल टू 7 एंड r इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 3.5। ऑप्शन नंबर ए पर टिक मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सो क्वेश्चन नंबर 18 इज कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज फ्रॉम अगेन फ्रॉम स्टैटिक, वी हैव टू फाइंड मीडियन क्लास। अच्छा सर क्या तरीका है मीडियन क्लास निकालने का, देखो बेटा मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू, समझिएगा मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू। स्टैटिक में मीन मोड मीडियन ये तीनों के तीनों चीजें, मीन आपका एवरेज वैल्यू हो गया, ठीक है ना, मीडियन आपका मिड वैल्यू हो गया, और जब आप तीनों वैल्यू फाइंड करोगे बेटा मीन मोड मीडियन तो इन तीनों का वैल्यू अप्रोक्स अप्रोक्स बराबर ही आता है, ठीक है। तरीका देखिए, अब आपको मीडियन सिखाते हैं है क्या। मान लेते हैं बच्चे यहां पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, भूल जाइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लास इंटरवल भूल जाइए, ठीक है ना। मेरे पास यहां पर कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, लेट इट बी लाइक दिस 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब ये बोलो बेटा क्या सर बीचों बीच कौन सा नंबर लाई कर रहा है, सर बीचों बीच हमारा 3 लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है क्या, दिस इज मीडियन, ये कुछ और नहीं ये आपका मीडियन है। मीडियन क्या होता है बच्चे, मीडियन होता है बेटा मिड वैल्यू, नो डाउट्स ना। मीडियन क्या होता है, मीडियन आपका मिड वैल्यू होता है, ठीक है। अब सर दो केसेस हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं, वो ये है क्या, अगर इवन नंबर हो जाए, अगर अगर इवन नंबर होगा बेटा सोचो जरा सा, तो मैं किसको प्रियोरिटी दूंगा, आप लोअर फ्रीक्वेंसी वाले को प्रियोरिटी दे देना। अगर समझिएगा जैसे कि यहां पर आप बोलोगे ना कि सर इसका मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये 1 के पोजीशन पे है बेटा, मान लो ये दूसरे पोजीशन पे है, ये तीसरे पे है, चौथे पे है और पांचवे पे है, यहां पर खुशी मनाइए क्या ऑड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है, तो बीच में कौन सा क्लास इंटरवल, सर
3 जो है बीचों बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो आपका क्लास है ये आपका मीडियन क्लास है, ये आपका मीडियन क्लास है। क्या लिखना है सर, मीडियन क्लास कौन है इसमें, 12 से 18 वाला क्लास इंटरवल। ओके, ऑप्शन नंबर बी पर टिक मारिए और आगे बढ़िए। अगेन क्वेश्चन नंबर 19, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, समझो बेटा इसको बड़े आराम से ध्यान से देखना। असर्शन है क्या, पॉइंट 0,4 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट 0,4 लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट इज ट्रू। हाउ सर, कैसे, देखो जरा। कंसीडर करते हैं बेटा एक्स वाई प्लेन, ठीक है ठीक है ठीक है। 0,4 सर कहां लाई कर रहा है, यहां पर कहीं लाई कर रहा होगा बेटा, लेट इट बी हियर ऑन द एक्सिस। सर ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर बेटा देख लेना, अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आएगा तो, ठीक है। और यहाँ पर मैं काफी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो परेशानी नहीं होगी। तो 0,4 आपका यहाँ पर है वाई एक्सिस पर। फिर आगे अब रीजन पढ़ो बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, इट इज ट्रू ना। एक्स कोऑर्डिनेट कौन होता है बच्चे इसमें, एक्स कोऑर्डिनेट देखो तो चेक कर लो, 0 है ना। इसका मतलब ये है क्या रीजन और असर्शन दोनों के दोनों सही है। और असर्शन क्या रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, जरा चेक कर लो ये भी बेटा, क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, जरा गौर करना, क्योंकि आप ऑप्शन नंबर जब ए पढ़ोगे आपको ये मिलेगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, ये एक्सप्लेन कर रहा है बेटा किसको, असर्शन को। केवल ये मत कर देना रीजन ए इज ट्रू एंड असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज ट्रू, मत करना बच्चे, मत करना। आपको फंसाने के लिए वो तो यहाँ पर दिया नहीं है क्योंकि आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स वाले हो, लेकिन स्टैंडर्ड वाले में ये दिया रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर आप टिक मारिए और आगे बढ़िए। कैसे, समझ में आ गया, असर्शन जो भी चीज था असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद मूव करते क्वेश्चन नंबर 20 पे। सो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ये गिवन है, असर्शन में आपको ये गिवन है, इट इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 5, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 5, ओके। मान लेते बेटा दो नंबर ए कॉमा बी, ठीक है ना। ए कॉमा बी आपका दो नंबर है जिसमें कि एचसीएफ क्या है बेटा इस दो नंबर का, 5 है, एंड प्रोडक्ट गिवन है बच्चे ए इंटू बी, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट इज 150, ठीक है ना। गौर करते हैं, गौर करते हैं, एक सिंपल बेसिक फंडा है बेटा इस क्वेश्चन को निकालने का, ठीक है। वो क्या है, हम लोगों ने ये सीखा है, हम लोगों ने ये सीखा है, हम लोगों ने ये सीखा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए इंटू बी बेटा क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है ना। एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बेटा गिवन है दैट इज 150, एचसीएफ कितना है बच्चे 5 है, एंड एलसीएम तो बेटा फटाफट यहां पर निकल के आ जाएगा, कैंसिल करो, 5 3 टाइम्स 30 ना, तो एलसीएम इज व्हाट 30, ओके। अब जरा गौर करना, अब जरा गौर करना, सर यहां पर क्या गिवन है 40, असर्शन गलत है, हाँ या ना बोलो, असर्शन इज रॉन्ग। अब देखते हैं रीजन क्या कह रहा है, रीजन है क्या, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। देखो बेटा सुनो और समझो, ये तो सही है, ये तो सही है, क्यों सर, यहां के अकॉर्डिंग, यानी इसका मतलब ये क्या, रीजन सही है बट असर्शन इज रॉन्ग। चार ऑप्शंस को बहुत आराम से पढ़ो, बड़े आराम से पढ़ो, फिर जाके आप टिक मारिएगा। कहते क्या सर, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये तो गलत हो गया सर, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, ये भी गलत हो गया बेटा, असर्शन ही गलत है ना, ये दोनों ऑप्शन निकल चुका है। सर असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, ये भी निकल गया, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी पर टिक मारिए और आगे बढ़िए, आपका एक्सप्लेनेशन बेटा यहां पर है। सो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। हमारे चैनल पर बने रहिए, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में सेक्शन बी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और पढ़ाई करते रहिए। हम लोगों ने यहाँ पर जितने भी सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाए हैं बेटा उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक पे कंफ्यूज मत होइएगा,
स्टैंडर्ड का मैंने अलग कराया है और बेसिक का आज मैंने ये पहला लेक्चर किया है, ठीक है। ओके।